हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का मेगा शेयर बायबैक कल यानी 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये 26 नवंबर तक चलेगा। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा बायबैक प्रोग्राम है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कंपनी ने बायबैक प्राइस 1800 रुपए पर शेयर तय किया है, जो सितंबर में अनाउंसमेंट के दिन के भाव से 19% का प्रीमियम देता है। आज इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 4% चढ़कर 1541 रुपए पर पहुंच गया और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी मजबूत दिखाई दिया। बायबैक होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी आपको बता देती हूँ। कंपनी अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से वापस खरीदती है। इससे सर्कुलेशन में मौजूद शेयर्स कम हो जाते हैं और शेयर वैल्यू बढ़ने की संभावना रहती है। अक्सर बायबैक को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ बिजनेस कॉन्फिडेंस का संकेत भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर इन्फोसिस का ये बड़ा बायबैक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रीमियम प्राइस पर एग्जिट का मौका भी देता है और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का संकेत भी। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ ये मूव आईटी सेक्टर्स में सेंटीमेंट को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। भारत सरकार घरेलू बाजार में चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत यानी फ्लोर राइस को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक ये कदम उन शुगर मिलों को राहत देने के लिए तैयार किया जा रहा है जो बढ़ी हुई गन्ना लागत और सरप्लस स्टॉक के दबाव का सामना कर रही हैं। वहीं सरकार शुगर मिलों से तेल कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले एथेनॉल के दाम बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। ये कदम गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और शुगर इंडस्ट्री को स्थिर रखने के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शुगर मिलों से तेल कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले एथेनॉल के दाम बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए खरीदा जाता है और इसके दाम बढ़ाने से शुगर मिलों का घाटा कम होगा। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग समिट के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इससे देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को रबी सीजन से पहले बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बताते हैं कि किसानों के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर किए गए और कितने किसानों को लाभ मिला। तो कोयम्बटूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त जारी की और वितरित की। इस किस्त के तहत 18,000 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ पात्र किसानों को भेजी गई। चलिए मनी टाइम में वक्त हो गया जानने का कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में बुधवार को फिर से अप ट्रेंड देखने को मिला। इससे पहले मंगलवार को बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई थी। मार्केट एक्सपर्ट्स ने मंगलवार को गिरावट को 6 दिन के एक लॉन्ग सस्टेन्ड रैली के बीच ब्रीदर गैप माना है। आपको बता दें कि इसके साथ ही बुधवार को आई तेजी को एक फ्रेश अप ट्रेंड का संकेत माना गया है। निफ्टी की बात करें तो 0.55% की तेजी के साथ 142.60 अंक चढ़कर ये 26,052.65 पर जाकर क्लोज हुआ। इस दौरान मैक्स हेल्थ 4.30% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। निफ्टी में 0.16% की तेजी के साथ 513.45 अंक बढ़कर सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में HCL 4.32% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। चलिए सोने चांदी के भाव पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। यूएस फेड के रेट कटौती की उम्मीदों से कम होने की वजह से मंगलवार को सोना चांदी बुरी तरह से टूट गए थे। वहीं बुधवार को यानी 19 नवंबर की सुबह घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोने चांदी में तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड दिसंबर फ्यूचर 0.20% की तेजी के साथ लगभग सुबह 9 बजे के करीब 1,22,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। 165 रुपए महंगा हुआ है। वहीं MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.49% की बढ़त के साथ 1,55,398 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती हुई चांदी नजर आई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नजर डालें तो स्पॉट गोल्ड की कीमत आज $4,067 प्रति औंस दर्ज की गई। इसमें 0.13% की मामूली गिरावट देखी गई।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH ने वाहन फिटनेस टेस्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नोटिफिकेशन के तहत कई कैटेगरीज में फिटनेस टेस्ट की फीस को मौजूदा दरों से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, ये संशोधन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में किए गए बदलाव का हिस्सा है। इससे सरकार पुराने और अनसेफ वाहनों को हटाना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने उन वाहनों की आयु सीमा भी घटा दी है जिन्हें अब ज्यादा फिटनेस फीस देनी होगी। पहले ये नियम 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लागू होता था, लेकिन अब ये जो सीमा है वो घटाकर 10 साल कर दी गई है। सरकार का मानना है कि ज्यादा फीस लगाने से पुराने और खराब वाहनों को चलाना महंगा पड़ेगा, जिससे उनके मालिक उन्हें बदलने या बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे सड़क सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने अभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो प्लान बिल्कुल फ्री देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस ऑफर में गूगल के लेटेस्ट जेमिनी 3 मॉडल को शामिल कर लिया है, जिसकी कीमत 18 महीनों के लिए करीब 35,100 रुपए बैठती है। पहले ये लाभ सिर्फ यंग यूजर्स तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब पूरा 5G यूजर बेस इसका फायदा ले पाएगा। जियो ने ऑफर का ऐलान करते हुए कहा कि ये कदम भारत में एडवांस AI तक पहुंच बढ़ाने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। ये घोषणा उसी दिन हुई जब गूगल ने दुनिया भर में जेमिनी 3 मॉडल रोल आउट किया है। अगर आपके पास जियो का कोई भी अनलिमिटेड 5G प्लान है या सिम है तो आप तुरंत माई जियो ऐप में जाकर जेमिनी प्रो प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को आपको देने की जरूरत नहीं है। जियो के नए अपडेट में 2 बड़े बदलाव जोड़े गए हैं। पहला, ये ऑफर का दायरा अभी भी 5G यूजर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया है और दूसरा, इसमें गूगल जेमिनी 3 का इंटीग्रेशन किया गया है। ये ऑफर 19 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है, तो आपके लिए AI टूल यूज करने का ये बेहतरीन मौका है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।